हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टडी। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम मॉक टेस्ट देखेंगे जो कि 34 नंबर का मॉक टेस्ट हमारा होने वाला है। ये क्लास एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। इसमें यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल सभी के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा। खास तौर पर ये क्लास एसएससी जीडी के लिए डिजाइन है। तो मॉक टेस्ट 34 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये भारत का मैप देख सकते हैं। ये हमारी आज की डेट है 14 जनवरी 2023। तो हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये पहली महिला बनी है जो कि अध्यक्ष हैं। तो ये है मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? मेघना अहलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? किसके? टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय को। तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए हाल ही में मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया है। टीबी एक बीमारी है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के माध्यम से बीमारी होती है। आप सभी जानते होंगे, खांसी, दमा ये सब इसमें हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से बैक्टीरिया से होती है टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी नामक बीमारी हो जाती है। तो अभी हाल ही में टीबी पर नियंत्रण करने के लिए इसने एक कार्यक्रम चलाया था मेघालय ने, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी हो गया है। इसीलिए इसे टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए टीबी नियंत्रण कार्यक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र किस राज्य में पाया गया है? आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की ये रिपोर्ट है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र किस राज्य में पाया गया है? तो देखो, अगर हम वनावरण क्षेत्र की बात करें, यानी पहले किसी भी जैसे मध्य प्रदेश है, इसमें पहले 500 एकड़ था, मान के चलो इसमें पहले 500 एकड़ का वनावरण था, अब उसमें 600 एकड़ हो गया है। ठीक है, तो वनावरण क्षेत्र सब किसने ज़्यादा पाया है या ज़्यादा उन्नति की है? तो पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर महाराष्ट्र। यानी अगर हम वनावरण में बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन है, फिर अरुणाचल में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा में और फिर महाराष्ट्र में। वहीं हम वनावरण में प्रतिशत वृद्धि बात करें, यानी जैसे पहले किसी में 5% वृद्धि थी, तो अब इसने 6-10% वृद्धि कर लिया। यानी कि वृद्धि के मामले में सबसे ज़्यादा किस राज्य में नोटिस किया गया है वनों को? तो पहला हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये क्षेत्र के अकॉर्डिंग है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से इसी तरह से बनेगा कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दर्ज की है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैं। वैसे ही वनावरण में प्रतिशत वृद्धि की अगर बात करता है तो प्रतिशत वृद्धि में पहला मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो इस तरह से आप प्रतिशत वृद्धि में ध्यान रखेंगे। वहीं पर वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दर्ज की है? यहाँ पर ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग था, यहाँ पर ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग था, और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है। सपोज देखो, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, पहले इतने एकड़ में कोई वन थे यहाँ पर, तो अब क्या हो गए हैं, थोड़ा सा बढ़ के इतना हो गया है। ये हो गया क्षेत्र के हिसाब से। वहीं पर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें, पहले 10% हो रहा था, तो अब एकदम 20% हो गया है।
तो सबसे पहले नंबर पर मिजोरम हो गया परसेंटेज में। वहीं पर अगर हम वनावरण में बात करें, वनावरण में यहाँ पर कह रहा है कि वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि, मतलब एक साथ अगर वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा ये किस में हो जाएंगे, वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य। ठीक है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, अगर हम क्षेत्रफल पर प्रतिशत में बात करेंगे तो मिजोरम, अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसने दर्ज की है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि पहले ये कम कर रहे थे, अब एकदम ज्यादा से कर दिया है, तो उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप विजेता कौन है 2022 का? 2022 का फीफा विश्व कप विजेता कौन है? तो इसके बारे में कुछ जानकारी गेन करते हैं। देखो ये कहाँ पर आयोजन किया गया फीफा विश्व कप 2022 का, तो कतर में। ठीक है, नेक्स्ट है इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर इसका लाइव था। संस्करण कौन सा था, तो ये 22वां संस्करण था। टाइटल स्पॉन्सर कौन था इसका, तो बायजूस था। अब इसमें विजेता कौन रहा है, तो अर्जेंटीना विजेता है। किसको हराया है अर्जेंटीना ने, तो फ्रांस को हराया है, यानी फर्स्ट अर्जेंटीना, सेकंड फ्रांस, थर्ड क्रोएशिया और फोर्थ मोरक्को। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, विजेता अर्जेंटीना, किसको हराया, फ्रांस को, थर्ड क्रोएशिया, फोर्थ मोरक्को। ठीक है, तो ये फीफा विश्व कप के बारे में कुछ जानकारी है। फीफा विश्व कप विजेता 2022 कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। आयोजन कहाँ हुआ, कतर में। शुभंकर लाइव, संस्करण 22वां, टाइटल स्पॉन्सर बायजूस, विजेता अर्जेंटीना, हराया फ्रांस को, थर्ड क्रोएशिया, फोर्थ मोरक्को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के ऊपर अवसर पर इसे मनाया जाता है। किसके? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने किस देश की पहली एस्केप टनल का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है, तो भारतीय रेलवे ने देश की पहली एस्केप टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब ये किसकी जन्म दिवस या जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्री निवास रामानुजम जी की जयंती के अवसर पर इसे मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस को प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, मोढेरा सूर्य मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो पहली बात, मोढेरा सूर्य मंदिर है। दूसरा है, विश्व धरोहर सूची में ये शामिल किया गया है। तीसरा है कि ये कहाँ स्थित है, तो मोढेरा सूर्य मंदिर जो कि विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल किया गया है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, केवीआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं 2022 या 23 में, जो वर्तमान में है? तो केवीआईसी के अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। वर्तमान में केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। यहाँ पर देख सकते हैं ये मनोज कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? किसान दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो ये चौधरी चरणजीत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये चौधरी चरणजीत सिंह कौन थे? तो ये
चौधरी चरण सिंह है, ये कौन थे? तो ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अभी इनका निधन भी हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थित है? कौन सा? ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है ओपन रॉक म्यूजियम। अब ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में, करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित संयंत्र, इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर इज बिहार। कहाँ पर? बिहार में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में इथेनॉल संयंत्र है जो कि ग्रीन फील्ड अनाज आधारित है। नेक्स्ट है एनीमिया उन्मूलन के लिए अमूलन, यहाँ पर देख सकते हैं अमूलन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? एनीमिया उन्मूलन के लिए अमूलन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? आंसर इज उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा ने हाल ही में एनीमिया के उन्मूलन के लिए अमूलन कार्यक्रम लॉन्च किया है। उड़ीसा से संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम उड़ीसा के द्वारा चलाया गया है, यानी फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर सभी को फुटबॉल, जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं उन सभी तक ये फुटबॉल पहुंच सके, सभी इसमें भाग ले सकें, इसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मांड्या दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मांड्या दिवस। कहाँ पर? ओडिशा में। नेक्स्ट है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़। कौन हो जाएगा? DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले कौन थे? यानी 49वें, जो कि कार्यकारी तौर पर थे, तो वो थे UU ललित, उदय उमेश ललित। तो 50वें और 49वें आप दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देश का पहला इन्फेक्ट्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है? देश का पहला इन्फेक्ट्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का करंट अफेयर। देश का पहला इन्फेक्ट्री संग्रहालय इंदौर में खोला गया है। तो यहाँ पर ये आज का करंट अफेयर आप देख सकते हो। कैसा लगा आज का करंट अफेयर? कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और इसकी PDF टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।